इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रभा जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे शैतान कहते हैं। गलती पे गलती करके माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ही ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत है। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना ही सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम के नजदीक पहुंचोगे। और जब तक इंसान मन को रोकेगा नहीं, माल अल्लाह वाहिगुरु राम का कृपा पात्र नहीं बन सकता। सतगुरु मौला चाहे तो राई को पहाड़ बना दे और पहाड़ को राई बना दे, कोई देर नहीं लगती। लेकिन पात्र भी तो चाहिए, उसको झेलने वाला भी तो चाहिए, लेने वाला भी तो चाहिए। दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा। उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती है अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लवरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है पर सतगुरु लेने आया है। काल का जुल्म सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को अहंकार की बुलंदियों पे मत लेके जाओ, वरना गिर के चकनाचूर हो जाओगी। उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है, वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो। पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल।
आत्मा कचोटती है, शर्म देती है। अरे ओ पगले, कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को भुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ है। एक कहावत आपको सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया, घूम घुमा के उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में। तो वैश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक, इतने नेक राजा, मैं आपको फल दे रही हूं, इस फल की खासियत बड़ी जबरदस्त है। राजा कहने लगा, क्या? कहने लगे, इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन, चिर जौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया, कहने लगा, बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी, कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया, कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी, आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया, बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा, जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम भुलेखे टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा, जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था, उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो, उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा, सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में, तो वो एक ही है, और वो है वैश्या।
उसको इनाम दिया। अरे महारानी, तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए, पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो, वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब, जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है। इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या? फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो तो अपना दृढ़ यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई, क्यों आई? मैं बीमार हो गया, क्यों हुआ? खुद के कर्म याद नहीं? क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया? भूल गया उसने तुझे 84 लाख जन्म में चक्कर लगाते लगाते को मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर देके संतों से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे? गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है? कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया? लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। इसलिए हे भाई बहनों, चैलेंज लेना है तो मन से लड़ने का लो, बहादुरी दिखानी है तो मन को हरा के दिखाओ, फिर आप बहादुर। मन से तो लड़ना नहीं, वो जिस गति में ले गया उसी गति में बह गया। वो सपने में ले जा रहा है, जागते हुए सपने देख रहे हैं, और हकीकत में बुरे कर्म करवाता है। तब तो याद नहीं, लॉक किया, कुंडी लगाई, बस कहता अब कौन है, अब तो मेरी परछाई भी नहीं आई। भूल जाता है एक ऐसा खसम, एक ऐसा साईं है जिसे अल्लाह वाहिगुरु राम कहा जाता है। वो रग रग की जानता है, हर जगह रहता है, हर पल की उसे खबर रहती है। उसे क्यों बुला देते हो? एक्टिंग उसके सामने नहीं चलती। इसलिए कहीं तो कम से कम सच्चे लगो, कोई जगह तो ऐसी हो पीरो मुर्शिद कामिल के सामने आदमी सच बोले। एक सज्जन आए और हमें कहने लगे, गुरुजी हम दुनिया में इतना झूठ बोलते हैं, आप समझ ही जाओगे, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जब आपके सामने बैठते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है सच कौन सा है, ताकि गुरु के सामने वो सच बोले। हमें बड़ी खुशी हुई, किसी ने तो माना कि मैं गप मारता हूं। उसने कहा हम मारते ही गप हैं। बोलना गप नहीं होता, कर्म भी होते हैं, रजो तमो सतो, ये तो उनमें आ गया। लेकिन वैसे आप अपने कर्म कौन से करते हो? कभी ध्यान दिया है?
क्षणिक आनंद के लिए, थोड़ी वाह लूटने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आप कितने बार इंसानियत से गिरते हो, कितनी बार आप मालिक सतगुरु मौला की निगाह में गिरते हो, शर्म फिर भी नहीं करते, फिर भी आप ऐसे ही करते जा रहे हो। तो जब भोगना पड़ेगा तब क्या होगा, तब चीखोगे, हमें पता क्या होगा, तब भी आपने भगवान को ही दोष देना है और रोग बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ेंगी। दोष अपने आप को क्यों नहीं देते? कोई होगा जो अपने आप को बुरा कहता होगा। हम पढ़ा करते थे, बुरे होते लोग भी अपने आप को बुरा नहीं कहते थे। हम जमाने में गुजरे, शहरों में जाते, महानगरों में जाते, तब भी हमने नहीं देखा कि कोई ये कहता हो कि कबीरा सब ते मैं बुरा, मैं तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोई। कोई मीत, मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है, भूल जाता है। फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है, यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से, और कोई तरीका नहीं जिससे कर्मों की मार से बचा जाए। कुछ भी कर लो, कैसे भी बन जाओ, अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरण करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरण के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं, 5 मिनट सुमरण किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत। जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं और मां पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, मां भी खुराटे, बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो मां आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया? आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने के बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई।
अरे लानत ऐसे बेटों पे। शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी, मां दौड़ी चली आती थी। आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी, वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके मां बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया। अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके मां बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है। वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने मां बाप का, और मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनी है, चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना है, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसी टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी सवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना सवारो, जितनी मर्जी सवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यहां मतलब है, जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो, तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं, कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखरू हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तोड़वा बैठते हैं, फिर मजा ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब, कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से। जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, नहीं। बढ़िया घर है, बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटे के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती, मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो, तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए, फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है।
और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी कहता। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ, हमें छोड़ गया और आप मालिक की याद में हैं, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें। पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं, हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाई ने अलग किया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। ये एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले 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 पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है, क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने पाखंड करोगे, जितने ढोंग दिखावे करोगे, जितने शब्द गलत बोल दिए, एक एक शब्द का हर्जाना आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सिमरन आपका इतना है नहीं, सेवा आप उतनी कर नहीं पाते, तो फिर हर्जाना भोगोगे कैसे? शरीर में बीमारियों से, परेशानियों से, दिमागी टेंशन से, और कोई तरीका नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो बता रहे अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। पंजाबी में कहावत है, मुर्दा बोलू खप्पन पाड़ू, क्योंकि मुर्दे के ऊपर खप्पन कफन डला होता है, तो वो जब बोलेगा तो नेचुरली कफन फटेगा ना, तो कहीं होती है ऐसे। और जब भी बोलना है गलत बोलना है, अच्छा नहीं बोलना, इसलिए मत करो ऐसा। भरती जाती है बेड़ी, भरती जाती है, भरती जाती है, और एकदम से डूबती है तड़ाक, और फिर रोने के सिवाय कुछ भी पल्ले नहीं रहता। इसलिए किसी का बुरा भी देखो तो बुरा गाओ ना, खुद बुरा करो ना, बस इतना ही काफी है। बेपरवाही सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है, पर इंसान जब अपने गुरु सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है, दोनों जहान में सतगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सतगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई पूरी दुनिया में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है, पर
पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वह गुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस 5 तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे। वो नाम परम पिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MS। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परम पिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते। हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये MS जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप MS जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे है, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा?
कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे, फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MSG ही बताते हैं, हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं, हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु, मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो, अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो, अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप के लानत क्यों डालते हो। ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए। और वो हमें सबको मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद, परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो,
मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं, आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमरण के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये तीन चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये चार लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आपके ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाए। इस घोर कलयुग में अल्लाह मालिक वाहिगुरु गौर खुदा रब की भक्ति में समय लगाते हैं। वाकई ही उनके माँ बाप धन्य हैं और धन्य वो हैं जो राम नाम के रास्ते पे अड़िग चलते रहते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास रब का नाम लेने की, ईश्वर का नाम लेने की। ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर, जालसाजी, ये सब कुछ के लिए टाइम है,
लेकिन परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कैसे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल करेंगे। ये घोर कलयुग का समय है। इसमें सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक को पाया जा सके। सुमरन एकमात्र उपाय है जिससे आत्मबल आता है और इंसान कमल की तरह कीचड़ में भी खिला रहता है। यह घोर कलयुग कीचड़ की तरह है। यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लेग पुलिंग है, मन है, माया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक से बढ़ के एक हैं। जो बुराई के पैंतरे हैं, जो काल के तरीके हैं। ऐसे में राम नाम पे स्थिर रहना, अडोल रहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग राम नाम पे अडोल हैं और अडोल रहेंगे। ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है, उसके नाम का असर है, नाम का जादू है। उसके नाम के जादू के बिना अडोल रह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए और भगवान के लिए लोग पहले चमत्कार चाहते हैं, भगवान बाद में चाहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक दौर में आप सत्संग सुने, सुमरन करें तो ही खुशियों के हकदार बनेंगे। आप जिधर निगाह मारो, जिस तरफ मर्जी निगाह मारो, आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो राम नाम का कोई पुजारी है, राम नाम क्यों जपता है, रोकने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं। पर वो राम जिसका खसम हो, हथकंडे पल में उड़ जाया करते हैं। क्योंकि राम नाम के पुजारियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात। लेकिन लोगों को ये भ्रम पड़ जाता है कि राम नाम अगर यूं ही बढ़ता गया तो जो बुराई का नुमाइंदा काल महाकाल है, उसके जो आगे नुमाइंदे लोग बन जाया करते हैं, उनको फिक्र पड़ जाता है कि अगर राम नाम बढ़ गया, हमारी तो दुकानें ठगी की, बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की सारी बंद हो जाएंगी। हम जो बुरे बुरे कर्म करके मजे लूट रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग तड़फते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो काल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वरना राम नाम का पुजारी कभी किसी को बुरा कहता ही नहीं। उसने किसी से क्या लेना। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। वो कहता है मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे तो अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत के काबिल अपने आप को बना डालना है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या लेना देना। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, ये घोर कलयुग काल जौबन पे, लेकिन दयाल कई गुना जौबन पे है। इसलिए जो राम नाम के पुजारी हैं उनके चेहरों पे नूर कम नहीं। जैसे जैसे काल का दौर बढ़ता है, काल का जोर बढ़ता है, उनके चेहरों के नूर और ज्यादा ठाठा मारना शुरू कर देते हैं और चमक दमकने लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने राह पे चलते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, समाज का भला करते हैं। समाज का भला नहीं है, वो उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला है। आदमी की औलाद का कोई भला कर दे तो वो आदमी अगर आदमी है, इंसानियत उसके अंदर अगर जिंदा है, तो वो उसका गुण नहीं भूलता। और जो मालिक की औलाद का भला कर दे, उसके गुणगान मालिक गाते हैं। और जब वो मालिक का गुणगान गाता है तो मालिक रहमो करम से उसे अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। तो मालिक की औलाद का भला करना हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। उस पे चल रहे हैं और कई गुना जोर शोर से चलते चलेंगे, क्योंकि हमारा काम इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। सबसे प्यार करना है और नाम जपना है। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो।
किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, मालिक को याद रखना है और अपने राह पे दृढ़ता से चलते जाना है। तो मंजिल मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मालिक कृपा से जरूर नवाज देंगे। जो मालिक की खुशियां हासिल करके मालिक के राह पे चलते कई बार अपनी ओर निभा जाते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हीरा कोहिनूर तो उसके पांव की माटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई अनमोल वो हो जाते हैं जो ओर निभाते हैं। ओर निभाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि वो मालिक के रास्ते पे चलता है, भले कर्म करता है, और एक होता है कि जो बुरे कर्म करता है। भले कर्म करने वाला मालिक की निगाह में हमेशा खुशियों का हकदार बना रहता है। बुरे कर्म करने वाले को काल की तरफ से चंद खुशियां उधारी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कुछ दिन की खुशियां ऐसी घोर अंधकार में बदल जाती हैं कि उसकी जिंदगी में प्रकाश नाम की कोई चीज दोनों जहां में नहीं रहती। तो मालिक की खुशियां हासिल करो, मालिक के रास्ते पे चलो, राम नाम जपो, सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे और रहमो करम से माला माला।